हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 19 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अब तक हमने जितना ही पढ़ा है अब हम उसको प्रोजेक्ट्स पर इंप्लीमेंट करेंगे। डे 18 पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम ऊप को यूज़ करते हैं, क्लासेस को यूज़ करके हम कैसे एक स्टूडेंट डेटाबेस को बनाते हैं। हमने वो सब पढ़ा था कि हम कैसे उसको ग्रेडिंग सिस्टम में डाल सकते हैं, कैसे हम उसको ग्रेड वाइज ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हम जो भी कर सकते हैं वो हमने डे 18 पे पढ़ा था। आज हमारा है सेकंड मिनी प्रोजेक्ट डे 19, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम कैसे स्टूडेंट डिटेल्स को हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम उसको देख सकते हैं, कैसे हम उसको रोल नंबर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेन्यू ड्रिवन या कंसोल बेस्ड हम इसको बोल सकते हैं, जो आज हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हम इसलिए बनाते हैं कि हम इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर हो सकें। इंटरव्यूज़ में अगर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो कि हम कैसे क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे हमने अब तक बनाए हैं और क्यों हमने बनाया है, कैसे क्या है, तो वो सब इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो अब हम इंटरव्यूज़ के लिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं मेन, अब हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 19। सबसे पहले हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसका मेन जो हमारा मोटिव है वो पूरा मोटिव है कि हम एक मेन्यू बेस्ड या मेन्यू ड्रिवन एक बनाएं जिसपे कि हम स्टूडेंट की लिस्ट को सर्च भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें मेन चीज़ें क्या चाहिए होगी, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, उसके बाद हमें उसके मार्क्स, रोल नंबर, नेम एंड ये हमें पूरा पूरा उसका रिकॉर्ड चाहिएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बनाएंगे स्टूडेंट नाम से। तो हमने स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाई। ये एक क्लास है हमारी जिसके अंदर हमारे 3 फंक्शंस हैं। हमने तीनों को डिफाइन किया। पहला फंक्शन हमारा इनिट फंक्शन, जो हमारा कैरी करेगा उसका नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स जो मेरे स्टूडेंट्स के होंगे। सो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, तो ऐसे ही हम इन तीनों को सेव कर देंगे इनिट के अंदर। देन हमारा जो एक अलग देन जो हमारा एक फंक्शन बनेगा वो बनेगा ग्रेड सेल्फ। तो जो इसमें हमारी ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग के हिसाब से हम इसमें कंडीशन चलाएंगे। अगर हमारे 90 से अबव और या फिर 90 के इक्वल आते हैं तो हमारा ए ग्रेड, 75 से अबव एंड इक्वल आते हैं तो बी ग्रेड, 50 के इक्वल एंड अबव आते हैं तो सी ग्रेड, एल्स वो फेल कर देगा। तो ये हम एक कंडीशन बनाएंगे ग्रेड स्टेटमेंट्स के लिए। देन हम करते हैं डिस्प्ले के लिए कि हम कैसे स्टूडेंट का डाटा हम डिस्प्ले करेंगे। तो उस डिस्प्ले करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट कर देंगे नेम को, देन रोल नंबर को, देन मार्क्स को, और फिर हम ग्रेड को प्रिंट करेंगे जो हमने उस स्टूडेंट्स के ग्रेड को निकाला था, यानी कि हमने जो भी उसका रिटर्न लिया था। तो यहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे जो भी हमारा होगा। देन हमने एक लिस्ट बनाई, स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, ये हमने जो ब्रैकेट लगाए हैं इससे क्या होता है, हमारी एक लिस्ट बनती है। लिस्ट बनाने के मैंने 2 तरीके बताए थे, इसकी जगह हम एक तरीका और यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट एंड दीज ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस। अगर हमें डायरेक्ट लिस्ट बनानी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करके भी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के नाम से हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हम अपने सारे स्टूडेंट्स का डाटा डालेंगे। सो हमने उसके बाद एक लूप बनाया, जिस लूप में क्या होगा, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स का डाटा है या हम कैसे उसको सर्च करते हैं वो सब हम उसमें डालेंगे। तो एक वाइल लूप बनाया, वाइल ट्रू, जब तक हमारे ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तब तक हमारा ये लूप पूरा चलेगा। सो हमने सबसे पहले क्या किया, एक प्रिंट ऐड स्टूडेंट, यानी कि ये हमारा एक मेन्यू है कि हम मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो ये मेन्यू जैसे ही हमारा, जैसे मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस पूरे को कमेंट कर दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप को कैसे बना सकते हैं इसमें। तो हमने इसमें लूप बनाया फॉर आई इन रेंज, कि हम कैसे अपना जो मेन्यू है वो कैसे बनाएं। और जैसे मैंने इसको रन किया आप देख सकते हो ये हमारा मेन्यू बन गया। 1 ऐड स्टूडेंट, 2 व्यू ऑल स्टूडेंट्स, 3 सर्च स्टूडेंट बाय रोल नंबर, 4 एग्जिट। तो ये हमने एक मेन्यू बनाया। इस मेन्यू के हिसाब से अब हम करेंगे कि हम कैसे इसको और आगे लेके जा सकते हैं। तो हम इसमें फॉर लूप की जगह वाइल लूप चलाते हैं, वाइल ट्रू। तो हमने ये एक लूप बनाया। इसमें हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक मेन्यू बनाया। मेन्यू के बाद हमने इसमें ट्राई और एक्सेप्ट यानी कि एरर हैंडलिंग भी, इसमें हमारा जो एरर हैंडलिंग है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, हमने वो भी इंप्लीमेंट किया है। वो जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने एक ट्राई बनाया जिसमें हमने डाला चॉइस इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, यानी कि हम कौन सा इसमें से चाहते हैं। ये जो हमारा मेन्यू था इन चारों कमांड में से हम कौन सी कमांड डालना चाहते हैं। अगर इसने, हमने फिर एक कंडीशन बनाई इफ़ चॉइस डबल इक्वल टू 1, अगर इसने फर्स्ट चॉइस को चूज़ किया यानी कि ऐड स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट को ऐड करेंगे। उसका हम नेम इनपुट लेंगे, रोल नंबर इनपुट लेंगे, मार्क्स इनपुट लेंगे एंड स्टूडेंट्स डॉट अपेंड, हम जो हमने ये ऊपर एम्प्टी लिस्ट बनाई थी उसके अंदर इस पूरे इसके डाटा को अपेंड कर देगा। देन लास्ट में प्रिंट कर दिया स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, ये हो जाएगा। उसके बाद एलिफ, अगर उसकी सेकंड चॉइस आती है यानी कि चॉइस डबल इज टू सेकंड, देन हमारा था व्यू ऑल स्टूडेंट्स। इफ नॉट स्टूडेंट्स प्रिंट नो स्टूडेंट अवेलेबल, अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट नहीं होता, नॉट स्टूडेंट्स मतलब कि अगर हमारे स्टूडेंट्स नहीं है और वो एम्प्टी है पूरी लिस्ट तो दिखा देगा नो स्टूडेंट्स अवेलेबल। अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो एल्स में जाएगा फॉर एस इन स्टूडेंट्स। फॉर एस इन स्टूडेंट्स मतलब कि इसने पूरा एक लूप बनाया कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स का लिस्ट है पूरी उस लिस्ट के ऊपर इसने एक लूप बनाने के बाद एस जो था उसके अंदर उसको स्टोर किया। एस हमारा वेरिएबल है
एस डॉट डिस्प्ले, देन उसने एस का जितना भी हमारा डाटा है उसको डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद हम आते हैं एलिफ चॉइस इज टू 3, 3 पे था हमारा सर्च स्टूडेंट बाय रोल, यानी कि हम रोल नंबर के हिसाब से उसको सर्च करेंगे। देन रोल नंबर हमने एंटर किया, एंटर रोल नंबर टू सर्च कि हम कौन सा रोल नंबर सर्च करना चाहते हैं। देन हमने डाला फाउंड इज टू फॉल्स, ये हमने इसलिए बनाया है अगर हमारा फाउंड यानी कि अगर हमें वो मिल जाता है तो ये हमारा अपने आप ही ट्रू हो जाता है, लेकिन अगर हमें नहीं मिलता तो ये फॉल्स रहता है। देन ये हमारा इफ़ की स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं फॉर एस इन स्टूडेंट्स, इफ़ एस डॉट रोल इज डबल इक्वल टू रोल, यानी कि हमारा जो रोल नंबर है वो इनपुट किए हुए रोल नंबर के साथ इक्वल आता है तो एस को डिस्प्ले कर देगा और फाउंड को ट्रू कर देगा। उसने फाउंड को ट्रू कर दिया, देन वहाँ पर हमारा ब्रेक हो जाता है। अगर इसके अंदर नहीं मिलता वो और वो ट्रू नहीं हो पाता तो हमारा एफ नॉट फाउंड आ जाता है, देन वो प्रिंट कर देगा। इसका मतलब ये है कि हमारा सबसे पहले इनिशियल जो फाउंड होता है वो फॉल्स होता है। अगर वो रोल नंबर उसके साथ मैच कर जाता है जो हमारे डाटा के अंदर है तो फाउंड को ट्रू कर देता है एंड वो इस कमांड के ऊपर जा ही नहीं पाता। लेकिन अगर वो इन दोनों को इक्वल नहीं कर पाता रोल नंबर को तो वो फाउंड को फॉल्स ही रहने देता है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद वो डायरेक्ट जाता है इफ स्टेटमेंट पे, देन प्रिंट कर देता है स्टूडेंट नॉट फाउंड। इससे हमारा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है उस रोल नंबर से कोई स्टूडेंट है या नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स को हमने इम्प्लाई किया है। देन हम जाते हैं एलिफ, अगर हमारी फोर्थ चॉइस है तो हम कर देते हैं प्रिंटिंग एग्जिटिंग प्रोग्राम एंड ब्रेक। यहाँ पर इस पूरे को ब्रेक कर दिया जाता है कि हमारा पूरा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। अगर बाई चांस इसमें ये हमने 4 ही मेन्यू दिए हैं, 4 के बाद भी अगर इनपुट डालता है यूज़र यानी कि 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, कोई भी नंबर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो उसके अंदर वो डाल देता है प्रिंट इनवैलिड चॉइस। अब इसमें हमारा एक केस हो सकता है कि स्टूडेंट या कोई भी हमारा यूज़र है उसमें इंटीजर वैल्यू की जगह वो स्ट्रिंग वैल्यू दे दे, तो उसमें हमारा आ सकता है वैल्यू एरर। तो उसको बचाने के लिए हमने इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ किया है। ट्राई में हमने इस पूरे को डाला, देन हमने इसमें एक्सेप्ट वैल्यू एरर प्लीज़ एंटर वैलिड इनपुट, यानी कि उसने अगर इंटीजर वैल्यू के अलावा कोई भी और इनपुट डाला है तो वो इसको यहाँ पर एरर दिखा देगा एंड उसको वैल्यू एरर शो कर देगा। सो इससे बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमारा जितना भी इसमें डाटा है वो कोई एरर शो नहीं करेगा। अगर वो एरर शो करता है तो उसके लिए भी हम ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं और उस एरर को हैंडल कर सकते हैं। इससे हमारा जितना भी था एक मेन्यू ड्रिवन डेटाबेस बन जाता है, हम स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड उसके हम उसको ऑल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी हम निकाल सकते हैं एक ही साथ पे। सो अगर मैं इस चीज़ को रन करता हूँ तो इसने क्या किया, ऐड स्टूडेंट व्यू ऑल स्टूडेंट। मैं सबसे पहले इसको ऐड करता हूँ इसमें स्टूडेंट्स को, तो ऐड में सबसे पहले संभव एंड मेरा रोल नंबर 01, माई मार्क्स 98। तो ये हो गया स्टूडेंट एडिड सक्सेसफुली। देन हम एक और स्टूडेंट को ऐड करते हैं जिसका हम नेम डालेंगे ABC, फिर मैं उसका रोल नंबर डालता हूँ 02 एंड मार्क्स में इसको डाल देता हूँ 95। देन मैं एक और स्टूडेंट मैंने यानी कि हम 3 स्टूडेंट्स को ऐड कर रहे हैं, हम तीनों स्टूडेंट को ऐड करने के बाद इसका सारा डाटा एक बार प्रिंट करवा के देखेंगे। देन हमने इसका जो रोल नंबर था वो डाल देते हैं 03, मार्क्स इसके हम डाल देते हैं 50। अब मैं इन तीनों स्टूडेंट्स का अगर मैं डाटा करवाना चाहता हूँ तो इनको प्रिंट कराने के लिए मैं सेकंड चॉइस लूँगा यानी कि व्यू ऑल स्टूडेंट्स, इसको सेकंड एंटर। इसने मेरे जितने भी तीनों स्टूडेंट्स थे तीनों का डाटा मेरे को प्रिंट करके दे दिया, यानी कि नेम संभव रोल नंबर एंड इसने जितना भी था सारा प्रिंट करके दे दिया। साथ में इसने ग्रेड भी ऐड की है कि उसकी ग्रेड कितनी है, 98 पे A ग्रेड, 95 पे भी A ग्रेड एंड 50 पे C ग्रेड। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रोल नंबर वाइज उसको सर्च करूँ, तो थर्ड को मैं सर्च करूँगा। अब रोल नंबर जो है मेरा रोल नंबर मैं बाई चांस सेकंड को सर्च करना चाहता हूँ, तो इसने क्या किया, सेकंड रोल नंबर को सर्च करके मेरे को दे दिया जिसका नाम था ABC एंड मार्क्स 95 एंड ग्रेड A। तो ये हमारा था कि हम कैसे स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं रोल नंबर के बाद। अगर मैं 4 करता हूँ तो एग्जिट कर देता है एग्जिटिंग प्रोग्राम और मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर स्टूडेंट डेटाबेस सिस्टम कि हम कैसे एक मेन्यू ड्रिवन स्टूडेंट बेस बना सकते हैं और उसके बाद हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसमें एंटर करता हूँ अपना कोई भी, अगर मैं एंटर चॉइस की जगह संभव डाल देता हूँ तो ये बोलेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट। अगर यहीं पे मैं अपना एरर एक्सेप्शनल हैंडलिंग नहीं करता तो ये मेरे को एक एरर दे देता वैल्यू हैंडलिंग का, कि आप वैल्यू एरर का मेरे को ये एरर शो कर देता कि हमने कोई गलत एंटर किया है या हमने कुछ भी एंटर किया है गलत, तो उसके लिए मेरे को ये शो कर देता। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर डे 19। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस, वी विल डू मोर प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स इन आवर अपकमिंग क्लासेस। वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ऐसे ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम कैसे एरर्स को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम उनको इम्प्लीमेंट करके रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सो अगर आपको ये कोड चाहिए
एंड आपको हमारे असाइनमेंट्स चाहिए, my notes and all of these are available on my GitHub page. I have pinned the link in my description. So thank you so much and stay connected for more videos.